जैसे आप देख रहे कि 2-4 बरस से लगातार सूखा पड़ रहा, वर्षा नहीं हो रही, किसान परेशान है। एक किसान भैया अपने खेत में अपनो हल बैल जुताई कर रहे थे, तो जैसे ऊपर खंड निहारो कि भगवान तुम काहे नहीं बरस रहे। कोई बात खा अपनी बुंदेली भाषा में, काढ़ मूस के कर लई बोनी, काढ़ मूस के कर लई बोनी, आशा थी हो जाएगी दोनी, आज सुने पड़े खलिहान तो बरसत काहे नैया। बचपन से गरीब घराने में पैदा हुआ, किसी तरह से मजदूरी करके पढ़ लिख करके इतनी दूर तक का सफर तय किया। मेरे पास व्यवस्था नहीं थी, दूसरे के साथ में बैठ करके गा बजा करके इस विधा को मैंने सीखा। हमारे गांव में ग्राम पंचायत खरौट में अखंड राम नाम कीर्तन हुआ करता था। वहां पर हमारे गुरु श्री बेटू प्रसाद जी खरे वो राम नाम संकीर्तन का संचालन किया करते थे। वहां पर ढोलक और बाजा रहता था। केवल ढोलक और बाजा की थाप सुन करके हम लोग वहां इकट्ठे होते थे और जो हमारी हमजोली के लड़के हैं वो सब लोग गाते थे। तो जब सब लोग गाते थे तो मेरा गाना उनमें सबसे अच्छा होता था। तो मेरे गुरुजी मुझको विशेष रूप से चाहते थे, वो मुझे बुंदेली भाषा के लिए वो मुझे प्रेरित करते थे कि आप अच्छा गा सकते हो। तब से मुझे प्रेम हो गया, मैं धीरे धीरे गाता रहा, आज यहाँ तक गाते गाते पहुंच गया। कोई ट्रेनिंग या इसकी कोई पढ़ाई कुछ ऐसे किए हैं? हाँ दीदी जी, हमने इसकी कोई ट्रेनिंग, इसकी कोई पढ़ाई नहीं की। हमारी ये स्वयं की विद्या है, जो भी हमने सुना, जो भी गुना वो अपने से बनता चला जाए। ये सरल भाषा थी, ये मेरे लिए प्रिय भाषा थी। तमाम गीत हमने गाए, लेकिन जो अपने दिल को अच्छा लगे जो संगीत, तो ये बुंदेली संगीत जो है हमारे दिल को भा गया। तो हम इस बोली और भाषा को जब हमारे ये दिल को भा गया तो फिर उसी तरह से हम गीत इसके गाने लगे और इससे हमें प्रेम हो गया। चौपट हो गई सबई किसानी, घर में बैठी बिटिया सियानी, चौपट हो गई सबई किसानी, घर में बैठी बिटिया सियानी, कैसे हो कन्यादान तो बरसत काहे नैया। इन गीतों को जब हमने प्रस्तुति दिया समाज में तो लोगों ने भी हमारे गीतों को सराहा और बुंदेली भाषा को सराहा। उसी से हमारा इससे प्रेम रहा, हम इसमें जुड़ते चले। मेरा कोई सहयोगी नहीं था। मेरे पिताजी बचपन में खत्म हो गए थे जब मैं 4 बरस का था। मेरी माँ ने मुझे लकड़ी चारा बेच करके पढ़ाया है। मैं गरीबी का मारा हुआ कलाकार हूँ। मेरे पास कभी पैसा नहीं रहा और मैं फिर भी अपनी बुंदेली कला को कभी मैंने पीछे नहीं होने दिया। मैं आज भी बुंदेली भाषा के गीत गा रहा हूँ। गीत किस तरह से, कहाँ कहाँ गाते हैं? गांव में प्रधानों के यहाँ, तहसील परिसर में, टाउन एरिया में, जैसे किसानों का कार्यक्रम है, किसानों की गोष्ठी है, सरकारी कार्यक्रम है, सफाई स्वच्छता, तो जो सरकार की नीतियाँ हैं उनका प्रचार प्रसार जनता के बीच करता हूँ। भ्रूण हत्या और जो दहेज हत्याएं हो रही हैं, हो जाती हैं, उनके विषय में जनता को जागरूक करने का काम लोकगीत के माध्यम से करता हूँ। एक विदाई गीत है जो हमारे श्रीमान लेखपाल साहब श्रीमान सिंह जी जो तहसील नरेनी में कार्यरत थे, उनकी विदाई में मैंने ये गीत गाया था जो मुझे हमेशा याद रहता है कि कैसे करें हम आपकी विदाई, कैसे करें हम आपकी विदाई, सहल हमसे हो ना पाएगी जुदाई, कैसे करें हम आपकी विदाई। पहला प्रमाण पत्र मुझे तहसीलदार साहब नरैनी और उप जिलाधिकारी महोदय नरैनी की तरफ से
सन 2002 में प्राप्त हुआ था, जिसमें बुंदेली गीतों का कार्यक्रम हुआ था। तो उसमें उन्होंने जो है मुझको प्रथम श्रेणी अपने नरनी क्षेत्र में प्रथम लोकगीत कलाकार का जो है मुझको प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। हमारे नरनी क्षेत्र में कम से कम ऐसे 25-50 कलाकार हों जो बुंदेली भाषा के लिए काम करते हैं, लेकिन उनको समाज की तरफ से और सरकार की तरफ से जब कोई आगे बढ़ने का, उनकी कविता को, उनके संगीत को आगे बढ़ाने के लिए जब कोई नहीं तैयार होता, तो धीरे धीरे वो अपना कार्यक्रम बंद कर देते, अपना दूसरा काम करने लगते हैं रोजी रोटी के लिए, परिवार चलाने। गाने बजाने में कहीं 100 मिल गया, कहीं 200 मिल गया, तो उससे हमारी कला प्रभावित होती है, हमारी कला का पोषण नहीं होता। हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि बुंदेलखंडी कलाकारों के लिए भी कोई फंड और कोई जो है योजना देगी, वो सरकार की नीतियों को प्रचार प्रसार करें और उनके लिए कुछ रोजी रोटी का, परिवार चलाने का कुछ जरिया बने। इसे अपना हाल बताए, इसे अपना हाल बताए, मन महसूस के हम रह जाए, मन महसूस के हम रह जाए। आफत से आपको बचाइए, आफत से आपको बचाइए, मारी डाले लाला महंगाई। आज लोग ज्यादा अच्छा संगीत, ज्यादा तड़क भड़क सुनना पसंद करते हैं। हम गरीब कलाकारों के पास केवल ढोलक और हारमोनियम होता है और कहीं माइक भी नहीं होता है, और हम लोग अपनी कला को और अपने लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, कोई साधन न होते हुए भी। ऐसी नूनी लगत बुंदेली जैसे नार नवेली, संस्कृत की बिटिया है जा ब्रज की परम सहेली। ईश्वर जग में जो जस कर गए, हिंदी के माथे पे बिंदी बुंदेली की धर गए। ये हमारी बुंदेली भाषा है। तो हम इसमें जब कविता बोलते हैं, कहते हैं अपनी महफिलों में के बुंदेली के बोल बलम बिसरत नैया। एक धनिया है, पत्नी है, जो अपने पति देवता से कह रही कि हमने दुनिया में तमाम भाषा सुनी है, अकेले हमारी जो बुंदेली भाषा है तो वह सुन लो तो वो भूलत नहीं आ। के बुंदेली के बोल बलम बिसरत नैया, जे बुंदेली के बोल बलम बिसरत नैया, के बुंदेली के बोल बलम बिसरत नैया, कि ये मिस्री जैसे घोल बलम बिसरत नैया। मैंने सुनी है बहुत भाषाएं, मैंने सुनी है बहुत भाषाएं, लेकिन ये बुंदेली अलबेल बलम बिसरत नैया, ये बुंदेली अनमोल बलम बिसरत नैया, ये बुंदेली के बोल बलम बिसरत नैया। सुनतन लगत कान में ऐसे, सुनतन लगत कान में ऐसे, जो हो श्यामा के बोल बलम बिसरत नैया, ये बुंदेली के बोल बलम बिसरत नैया।